अगर हस्बैंड या उसकी फैमिली के अगेंस्ट में 498A या फिर BNSS के सेक्शन 85 और 86 के तहत कंप्लेंट हुई है या एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, तो क्या तुरंत अरेस्ट हो जाएगी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्या प्रोसेस है और इसके लिए क्या होगा? तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये सेक्शन कहता क्या है। ये हस्बैंड या उसके रिलेटिव के थ्रू एक फीमेल के अगेंस्ट में कोई क्रुएल्टी होती है, वो मेंटल फिजिकल दोनों ही तरह की हो सकती है, तो इस सेक्शन में एफआईआर होती है। बट एफआईआर होते ही अरेस्ट होने का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस है जिसमें ये क्लियर कहा गया है कि 498A या सेक्शन 85 या 86 के अगेंस्ट में अगर एफआईआर होता है उसके तहत, तो हस्बैंड या उसकी फैमिली के को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस की सिचुएशन या फिर ऐसे कोई ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ना देखा गया हो। जैसे कि अगर कोई फैक्ट और एविडेंस के तहत अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अरेस्ट की जरूरत नहीं है, तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, पुलिस आपको अपेरेंस के लिए नोटिस जरूर दे सकती है। अपेरेंस के लिए आपको नोटिस देगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद। अगर उनको लगता है कि हाँ अरेस्ट करने की जरूरत है तो करेगी, अगर नहीं है। मैक्सिमम केसेस में 498A में या सेक्शन 85 86 के तहत अरेस्ट नहीं की जा सकती। तो इसलिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई नोटिस आपके पास आता है या ऐसी कोई कंप्लेंट होती है, तो प्रॉपर लीगल एडवाइस के लिए अपने एडवोकेट से मिलिए, प्रॉपर बात को समझिए, उसके बाद कोई भी स्टेप लीजिए। सबसे पहली बात, सेक्शन 498A में कंप्लेन या एफआईआर रजिस्टर्ड होना और अरेस्ट होना दोनों ही अलग बात है। कंप्लेन रजिस्टर्ड होना या एफआईआर होना एक आपके अगेंस्ट में प्रोसीजर स्टार्ट करता है। सिर्फ एफआईआर होने से आपको अरेस्ट करने की राइट मिल जाएगी पुलिस को, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। 498A या सेक्शन 85 या 86 BNSS सिर्फ ये बताता है कि ये किसी वुमेन ने कंप्लेन किया है या आपके अगेंस्ट एफआईआर किया है, जो हस्बैंड या उसकी फैमिली अगर उसके अगेंस्ट में उसके साथ क्रुएल्टी करती है, तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर होता है। लेकिन उसकी एफआईआर होते ही आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और इससे पहले हमेशा ये देखा जाता है स्टेटमेंट, एविडेंस, कोई व्हाट्सएप चैट मैसेजेस या ऐसे फोटोग्राफ, वीडियो अगर ऐसा कुछ है जो कि इतना ग्रेव सिचुएशन पैदा करती है या ऐसा इतना ग्रेव सिचुएशन दिखाती है जो कि वुमेन को यानी कि फीमेल को, जो कंप्लेंट है जिसने कंप्लेंट किया है, फैमिली, हस्बैंड या उसकी फैमिली के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है कि अरेस्ट करना जरूरी है, तो ही पुलिस अपने अरेस्ट के प्रोसीजर को आगे बढ़ाती है, वरना नहीं बढ़ाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एफआईआर में लगे सेक्शन या एफआईआर में लगे एलिगेशन आपको गिल्टी प्रूफ नहीं करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद, ट्रायल के बाद अगर एविडेंस आपके अगेंस्ट में है तो ही आप गिल्टी प्रूफ होगे। सिर्फ एफआईआर होने से या एलिगेशन लगने से आप गिल्टी प्रूफ नहीं होते। ये बात हमेशा आप याद रखिए। अगर ऐसा कोई भी केस आपके अगेंस्ट में चल रहा है या ऐसा कोई कंप्लेंट फाइल किया है, तो प्लीज अपने एडवोकेट से जाके बात करिए, प्रॉपर लीगल गाइडेंस लेने के बाद ही पैनिक करिए। पहले ही पैनिक होकर सिचुएशन को और खराब मत करिए अपने लिए।